7 बजे 8 बजे यहाँ पे प्री बोर्ड्स देने के लिए बुलाते थे, क्योंकि उस टाइम पर पेरेंट्स और बच्चे सोते थे, लेकिन आप यहाँ पे उनको प्री बोर्ड्स देने के लिए बुलाते थे। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो तैयारी उसके लिए सबसे जरूरी है, प्रैक्टिस सबसे जरूरी है उसके लिए। अगर आप यहाँ प्री बोर्ड नहीं देते या यहाँ 1 या 2 प्री बोर्ड देते तो जब आप एग्जाम में जाते वहाँ 3 घंटे बैठते तो आपके लिए बिल्कुल नई चीज होती है। मैंने ये कराया था बच्चों को, 10th क्लास वाले बच्चों को, उन्होंने कम से कम 10 से 15 प्री बोर्ड यहाँ पे दिए, तो वो इतने यूज्ड टू हो गए एग्जाम के लिए कि जब वो एग्जाम में बैठे, जब वो एग्जाम में गए, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि हाँ हम किसी एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 से 15 प्री बोर्ड देके वो यहाँ पक चुके थे। दूसरी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन उस चीज से तैयार हो जाते हैं। तीसरी चीज, हमारा टाइम मैनेज हो जाता है कि कितने टाइम में मैं पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर हम यहाँ प्री बोर्ड नहीं लेते तो वहाँ कई बच्चे ये होता है कि एग्जाम अच्छा करते हैं, आता सब कुछ है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते और क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। जो भी हमने प्री बोर्ड लिए, बड़ी क्लास में हमने प्री बोर्ड लिए, 10 से 15 प्री बोर्ड लिए, बड़ा टास्क था हमारे लिए, छोटा टास्क नहीं था ये। तो उसमें ये फायदा मिला कि वहाँ जो बच्चे गए हमारे, तो वहाँ उन्हें बिल्कुल ऐसा लगा कि नॉर्मल एग्जाम के एग्जाम दे रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, टाइम अच्छे से मैनेज किया, दैट्स व्हाई they got the very good marks, 99 out of 100, 95 out of 100. It's a big task to get these marks. यही प्लान था हमारा कि जब एग्जाम में बच्चा जाए तो वहाँ उसे कुछ भी नया ना लगे, सब कुछ ऐसा लगे नॉर्मल है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे डिमोटिवेट हो जाते थे या फिर स्ट्रेस लेते थे कि हमसे कैसे होगा, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते थे? पहली बात तो जब बच्चे आते थे, सबसे पहले देखो मेरा काम यही है, जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं पहले 5 मिनट मैं ऐसे यूज करता हूँ ताकि बच्चों के लिए वो माहौल क्रिएट कर सकूँ पढ़ाई का, उनके बारे में पूछ के या कुछ अपने बारे में बता के या कोई क्रिकेट की बात स्टार्ट करके, ताकि वो माहौल बन जाए हाँ भाई ये पढ़ाई का माहौल है। क्योंकि जब तक हम पढ़ाई का माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक बच्चा रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, हम कितना भी सिखा लें वो सीख नहीं पाएगा। तो मेरा हर बैच में यही काम रहता है, जब बच्चे आए, बाहर से बच्चे आते हैं गर्मी में, कोई रात में, कोई सुबह सर्दी में, तो पहले 5 मिनट बच्चों को देता हूँ, हंसी मजाक नॉर्मल बातें, आप क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बच्चा यूज टू हो जाता है हमारे लिए। बात अगर डिमोटिवेशन की रही तो मैं कई सारे अच्छे एग्जाम्पल उनको देता था कि अगर आप टॉप करोगे तो ये बनोगे, अगर आप टॉप करोगे दुनिया आपको अपने नाम से जानेगी, अगर आप टॉप करोगे समाज आपको पहचानेगा, आप अपने लिए कुछ करोगे। तो कई सारी चीज होती थी हमारे पास मोटिवेशन के लिए, कई सारी पुरानी कहानियां, कई सारे पुराने कैरेक्टर्स जिन्होंने बहुत कम समय में जो बहुत अच्छे नंबर लेके आए उनके बारे में बताते थे। तो इससे बच्चा मोटिवेट हो जाता था और जब हमें लगता था कि बच्चा यूज टू पढ़ने के लिए, हम उसे पढ़ने के लिए रेडी करते थे। ये भी एक स्ट्रेटेजी थी हमारी, क्योंकि मेरा ही मानना है कि बच्चे आए और लगातार सीधे बोले पढ़ाई स्टार्ट करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक वो खुद नहीं चाहेगा पढ़ना, हम उसे पढ़ा नहीं सकते। और मेरी प्लानिंग रहती है हर स्टूडेंट के लिए, पहले 5 से 7 मिनट बच्चों को मैं इसीलिए देता हूँ, हंसना, बोलना, कुछ उनके बारे में पूछना, कुछ अपने बारे में बताना, यूज टू हो जाता है। नाउ आई एम रेडी टू स्टडी। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक नया स्कीम चलाई है, स्मार्ट एक्शन न्यू अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर आपका क्या थॉट है कि बच्चों पर हम इसका कैसे फोकस डालें या फिर कैसे मतलब इसको स्प्रेड करें सब में? स्मार्ट एक्शन का मतलब है जो भी आपको करना है थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारा, तो किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 रास्ते होते हैं या 2 से ज्यादा रास्ते होते हैं। अगर हम डीप रास्ता ऐसा चुनेंगे जो लेंथी जाएगा तो एग्जाम में हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन हमें करना है, जो भी पढ़ाई हमें करनी है, जैसे किसी को सुबह समझ आ रहा है तो सुबह पढ़ाई करिए, किसी को शाम को अच्छा लग रहा है शाम को पढ़ाई करिए। जो भी टेक्निक्स है, वो जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, उसे करने की इजी टेक्निक अपनाइए। इसका मतलब स्मार्ट एक्शन, कि आप स्मार्ट एक्शन लो। न्यू अंडरस्टैंडिंग, मेरा ही मानना है कि हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। अगर आप हमारी क्लासेस में आ रहे हैं तो डेली यहाँ से कुछ ना कुछ नया लेके जाएं, डेली नया कुछ ना कुछ सीखें। 365 दिन होते हैं साल में, अगर एक दिन में मैं एक भी नई चीज सीखूंगा तो साल में 365 नई चीज सीखूंगा, तो मैं नया सीख रहा हूँ। तो दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस कोटेशन, स्मार्ट एक्शन न्यू अंडरस्टैंडिंग। कोचिंग है, ऐसे और भी कोचिंग है, लेकिन यहाँ बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है जो अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या अलग है? और वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं औरों के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा कि औरों में क्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है मैं बताना चाहूंगा। एक तो हम बच्चों को यहाँ डिमोटिवेट नहीं होने देते, पहली चीज। दूसरा, हम यहाँ बच्चों को, आप क्वेश्चन बड़ा शानदार है, थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। मान लिया एक बच्चा थोड़ा कमजोर है और मैं उसे टॉपर बनाना चाहूंगा, जबकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, और मैं उसे क्वेश्चन कराऊं टॉपर्स के लेवल पे, तो वो जितना कर पाएगा उतना नहीं कर सकता। या एक मीडियम क्लास बच्चा है, उसे मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराना चाहूँ तो शायद वो उसकी पकड़ इतनी ना हो। या एक बच्चा टॉपर्स है, उसे मैं थोड़ा और बच्चों के साथ मिला के थोड़ा नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन कराने चाहूँ तो शायद वो भी नीचे गिर जाए। तो हम करते क्या है, हर क्लास में हम हर सेक्शन में या हर बैच में बच्चों को डिवाइड कर देते हैं।
उसके अकॉर्डिंग हम उनकी पढ़ाई करवाते हैं। तो जो लोअर का बच्चा है वो मीडियम तक आ जाएगा, मीडियम टॉपर तक चला जाएगा, टॉपर और आगे चला जाएगा। या हो सकता है जो लोअर का बच्चा है वो धीरे धीरे सीख के टॉपर भी बन जाए। तो हम ग्रुप्स में बांट के तब तैयारी कराते हैं बच्चों की, हम थोपते नहीं बच्चों में। बच्चे का मन मान लिया आज 1 गिलास पानी पीने का है, मैं 4 गिलास पानी सुबह से पी लेगा। आज 1 गिलास का है, कल हो सके 2 गिलास दूं, फिर मैं उसे 3 गिलास दूं, ये सारी चीजें होंगी। सर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी स्टार्ट कर लिया है और आपने अपनी न्यू स्कीम भी निकाली है, अपनी स्मार्ट एक्शन न्यू अंडरस्टैंडिंग। आगे भी आपको कुछ मन है कि अगर बच्चों की प्रोग्रेस तो हो ही रही है, मतलब क्लासेस से हम देख रहे हैं दिन ब दिन बच्चे अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ और ऐसी चीज़ है कि आप नई स्कीम और निकालें या फिर ऐसे कुछ? जो मैं रखा है स्मार्ट एक्शन न्यू अंडरस्टैंडिंग। न्यू अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि डेली हाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि डेली 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या किसी सेशन के बाद, किसी मंथ के बाद या वीकली हम कुछ करें। क्योंकि डेली अगर हम कुछ नया सीखेंगे तो अगर पूरे साल में हम उठाएं तो 365 दिन होते हैं। वहाँ पे पूरे साल में अगर एक दिन नई एक ही सीख के जा रहे हैं तो 365 नई चीज़ हमने पूरी साल में सीखी। ठीक है। दूसरा जो इंग्लिश स्पीकिंग का आपने बोला, मैंने इसलिए स्टार्ट किया है